हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस की मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। कार्तिक जो होते हैं वो नायरा के रूम में फंस जाते हैं, जहाँ पर नायरा जो होती है वो उनसे माफ़ी मंगवाती है। कहती है कि तुम्हें मैं बाहर जब भी निकालूंगी पहले मुझसे घुटनों पर बैठकर माफ़ी मांगो कि तुमसे गलती हो गई। उसके बाद दोनों के बीच में छोटी छोटी हरकत होने लगती हैं कि तभी गाइज होती है वो कार्तिक को देख लेती है। कहती है कि कार्तिक तुम तो चले गए थे ना। वो कहती है मिस्टेक है, ये मुझसे मिलने के लिए आए होंगे, मेरे BF है ना, इसलिए अगर ये मुझसे बिना मिले चले जाते तो फिर मैं इनसे नाराज़ हो जाती। तभी कार्तिक जो होते हैं वो कहते हैं कि हाँ सही कह रही है GF, मैं जो है मिस्ट्री से मिलने के लिए ही आया था। उसके बाद नायरा जो होती है वो सेब खा रही होती है कि तभी उन्हें फंदा लग जाता है। अक्षरा जो होती है वहाँ से उठ के आती हैं, कहती हैं कि मैंने पहले कहा था बेटा संभल के तुम्हें पहले से ही ऐसा हो जाता है। तभी नायरा के मुंह से जो होता है एक शब्द निकलता है, वो कहती है नहीं नहीं मम्मा सब कुछ ठीक है। मम्मा वो कह तो देती है लेकिन उसके बाद फिर वो एकदम से रुक जाती है, शर्मा जाती है और वहाँ से चली जाती है। अक्षरा इसी बात पर इमोशनल होने लगती है, खुशियों के आंसू बहाने लगती है। कहती है कि सुना आप सबने, अब उसने मुझे मम्मा बोला। उधर आप देखेंगे वर्षा जो होती है वो कुछ काम कर रही होती है अपनी सासू माँ के साथ। तभी हैप्पी जो होते हैं वो आते हैं, एक बहुत बड़ा मॉल खुला हुआ है उसके बारे में बताते हैं कि तभी वर्षा कहती है कि हाँ चलेंगे, हम वहाँ पर अनन्या को भी लेकर चलेंगे क्योंकि अनन्या जो है मिस्टी की ड्रेस लेके आ जाएगी। मिस्टी की ड्रेस के पैसों के बीच में फिर से इनका जो मूड होता है वो ऑफ हो जाता है, क्योंकि हैप्पी के मम्मी पापा को जो है कार्तिक को मकान दिखाना होता है, वो उसको किराए पर मकान देते हैं, वो भी घर वालों की चोरी से। अक्षरा जो होती है वो सारी बातें अपनी डायरी में लिख रही होती है। कहती है कि नैतिक तुम्हारा फ़ोन नहीं मिला है लेकिन मैं सारी बातें इसमें लिख रही हूँ, एक पल को इसमें जी रही हूँ, तुम आकर अच्छे से देख लेना। तभी देवानी बहन जो होती है वो कहती है कि मुझसे को क्या छिपाना, क्योंकि ये सब बातें जो है मेरे ऊपर बीत चुकी हैं, क्योंकि मैं भी अपने बच्चों से बहुत दूर रही थी। मैंने भी ऐसे ही एक पल जो है अपने बच्चों के बिना गुजारा था। उधर नायरा जो होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, अपने आप को हर्ट करने की कोशिश करती है, सारा सामान इधर उधर फेंक देती है। कहती है कि आखिर क्यों इतने साल में वैसे भी तो बिना मम्मा के रही हूँ ना, अब फिर क्यों इतना मम्मा की याद आ रही है, क्यों मैं उनको देखकर एकदम से ऐसी हो जाती हूँ, क्यों मैं ऐसी हो जाती हूँ कि मैं अपनी मम्मा के बिना नहीं रह सकती हूँ। उधर मिस्त्री जो होती है वो नायरा के पास जाती है, नायरा से बोलने की कोशिश करती हैं, गायों वगैरह सभी चले जाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि जो नानी है उन्होंने फ़ोन किया है कि गोलगप्पे खाने हैं हमें और एक मॉल खुला है वहाँ पर हमें शॉपिंग के लिए जाना है। लेकिन नायरा जो होती है वो बहुत ज़्यादा बहाने मारती है। मिस्त्री और उनके भाई जो होते हैं वो उनकी रिक्वेस्ट करते हैं, मना लेते हैं उन्हें और वहाँ से लेके चले जाते हैं। कि जैसे ही वर्षा और दिव्या राशि बहन जो होती है वो घर से निकलने वाली होती है कि तभी हैप्पी की माँ जो होती है उन्हें रोक लेती है। कहती है कि बहन जी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद तुम्हारा जो गैस सिलेंडर है उसमें कुछ जो है लीक हो रहा है, शायद गैस की महक आ रही है। वो कहती है कि नहीं ऐसा तो नहीं है। वो दोनों अंदर देखने के लिए चले जाते हैं कि तभी कार्तिक वहाँ पहुँच जाते हैं। हैप्पी के पापा जो होते हैं वो कार्तिक को लेकर ऊपर चले जाते हैं मकान दिखाने के लिए। कहते हैं कि अरे चलो सोनिया, तुम्हें जो है मकान का हमें पूरा किराया देना पड़ेगा और फिर उससे पहले तुम्हें एडवांस जमा करना होगा। वो उससे एडवांस पैसे ऐंठ लेते हैं लेकिन उसको नहीं बताते कि ये PG नहीं बल्कि ये किसी का मकान है जहाँ पर हम खुद ऐसे ही किराए पर रह रहे हैं। कि तभी उन्हें अक्षरा के जो बाबूजी होते हैं वो मिल जाते हैं। कहते हैं कि अरे भली बात है, इतने बुजुर्ग लोग भी जो है PG में रुक रहे हैं। उसके बाद वो उन्हें पीछे का रास्ता दिखाते हैं, कार्तिक से कहते हैं कि तुम्हें हमेशा पीछे से ही आना जाना होगा। उधर नायरा जो होती है वो चली जाती है अनन्या अपने हस्बैंड से, यानी पैसे मांग रही होती है। कहती है कि मुझे मतलब मिस्त्री के ड्रेस के लिए पैसे दे दो। वो कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, अब तुम्हारे घर वालों को इम्प्रेस करने के लिए मैं हमेशा पैसे कहाँ से लेके आऊँगा, तुम्हें पता है ना मेरा काम कैसे चल रहा है। ये सारी बातें जो होती है अक्षर और नायरा दोनों सुन लेते हैं। कि तभी वो वहाँ जाकर घर वालों के सामने एकदम से प्लान चेंज कर देती हैं। कहती हैं कि नहीं हम शॉपिंग पर नहीं जाएंगे। मिस्टी जो होती है वो कहती है कि लेकिन मेरी रेड ड्रेस जो है वो बहुत बड़ी आ गई, इसलिए मुझे छोटे ड्रेस लेके आना होगा। नायरा जो होती है वो कहती है कि कोई बात नहीं, ड्रेस मैं ठीक कर दूँगी। वो अपनी वर्षा मामी से कहती है कि मुझे सिलाई मशीन लेके आ जाओ। अक्षरा जो होती है वो कहती है कि वर्षा तू ला देना सिलाई मशीन, जब भी मांग रही है। जो नायरा होती है वो उसको सिलकर छोटा कर देती है। कहती है कि आश्रम में जो है सभी कपड़े दान करते थे, कोई भी साइज़ देकर दान नहीं करता है, क्योंकि दान वाले तो उन्हें तो सिर्फ दान से मतलब होता है। नायरा और अक्षरा जो होती है उस ड्रेस को ठीक कर देती हैं। फिर उसके बाद देवयानी जो होती हैं वो बातें करती हैं। कहती हैं कि हमें नायरा के बारे में सोचकर बहुत अजीब सा लगता है कि इसने कैसा टाइम बिताया है। इसके पास जो है मतलब अच्छे से कपड़े भी नहीं थे पहनने के लिए, इतना हुनर इसमें आ गया है। कि तभी वहाँ पर जो दादी होती हैं वो आ जाती हैं, आगे अपनी यश की शिकायत लगाने लगती हैं। कहती हैं कि वर्षों पहले जो संजू थी वो करके गई थी, अब उसके बाद एक फिरंगन और आ गई है, वो भी हमारे यश जो है ज़बरदस्ती शादी करना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और अक्षरा तू भी प्लीज़ मेरी मदद कर, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो लड़की मेरे घर की बहू बने। भला इस देश में क्या लड़कियों की कमी पड़ गई है जो ये विदेश से लड़की लेके आ रहा है। सभी जो होते हैं वो हंसने लगते हैं। उधर कार्तिक जो होते हैं वो अक्षरा की हेल्प करते हैं। जो एकेडमी वाली बात होती है उसको वो नायरा से खुद ही करते हैं। कहते हैं कि मैं तुम्हारे